स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले वाला वीडियो में हमने के टैक्सेशन इन नेपाल पढ़त रहनी सन, तो हमने के देखले रहनी सन कि रेजिडेंटियल स्टेटस कहे के मतलब रेजिडेंट ह कि ना ह किंग पता लगावल जाई। तो हमने के रेजिडेंट सिंपल भाषा में कह देला बासिंदा के, माने हरेक नेपाली बासिंदा नइखे हो सकत। उ बात बतावे के चाहनी है कैसे कि हमने के इनकम टैक्स के पर्पोज के हिसाब से उ नेपाल के बासिंदा ह, माने टैक्स तीरी कि ना तीरी उ साल में ओकर हिसाब से उ बासिंदा ह कि ना ह। कैसे कि हमनी के पढ़ते हैं टैक्स, तो हमनी के टैक्स के हिसाब से पता लगावे के पड़ी। तो हम बतैले रहनी कि अगर ओकरा लगे प्लेस ऑफ एबोर्ड इन नेपाल बा, मतलब अगर नेपाल में ओकर बिजनेस मेजर बिजनेस बा, अगर कहूँ से आइल बा इंडिया से आइल बा, अगर मेजर इकोनॉमिक आ बिजनेस एक्टिविटी अगर नेपाल में बिजनेस में कैले बा, तो उ साला मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से उ रेजिडेंट ह, बासिंदा ह आ ओकरा टैक्स तीरे के पड़ी। ओइमे कोनो नेपाली अगर विदेश जाके 5 साल से काम करता तो उ ओकर कहाँ कमाता, सबसे आमदनी मेजर आमदनी कहाँ बा, विदेश में बा। तो उ विदेश में कमा के घरे पेठावेला, मने उ नेपाल सरकार के हिसाब से कहे के मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम टैक्स तीरेला उ नॉन रेजिडेंट ह। जौन आदमी जाके विदेश रहल बा 5 साल से बा, तो 5 साल में हमनी के देख सकत हई 183 दिन रहे के पड़ल नेपाल में। अगर 183 दिन ठहर गइल बा ह कि ना, तो ओकरा के हमनी के रेजिडेंट मानल जाई। अगर 183 दिन नइखे ठहल तो ओकरा नॉन रेजिडेंट मानल जाई, मतलब ओकरा टैक्स ना तीरे के पड़ी। तो जौन आदमी विदेश जाके कमा रहल बा, पैसा पेठा रहल बा जान, तो ओकरा के हमनी के नॉन रेजिडेंट मानल जाई। कैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ओकर कहाँ बा, उ कहाँ से आमदनी करता, विदेश से, तो उ नॉन रेजिडेंट बा। वही करके अगर 183 दिन आके कोनो आदमी रह गइल ना, तो 365 दिन, एक साल के अंतराल में हमनी के 365 दिन कबो आके रह गइल कि तो इनकम ईयर में रह गई। इनकम ईयर कहे के मतलब फर्स्ट राउंड से लेके 280 से लेके 31/8 तक एकर बीच में आके रह गई, मतलब इनकम ईयर ना मिलल। जेंगे हमनी के उ आइल, हमनी के समझ ली कि चैत में आइल, चैत 2080 में आइल आ ओइंगे करके सावन 25/2081 तकले रहल। तो 31/8/2081 तकले हमनी के आर्थिक वर्ष बा। तो सावन तो ना हो, तो हमनी के दोसर आर्थिक वर्ष भी चल जाओ, उससे हमनी के लेना देना नहीं खे। अगर ओकर हमनी के कितना दिन 183 दिन पुगता, तो ओकरा के हमनी के रेजिडेंट मानल जाई। अगर रेजिडेंट मानल जाई, कोनो भी आदमी अगर आके रहता, अमेरिकन आदमी से कहूँ के आदमी, तो ओकरा रेजिडेंट मानल जाई। रेजिडेंट मानल जाई तो ओकरा हमनी के टैक्स तीरे के पड़ी। माने सिमिलरली अगर हमनी आवतानी सन विदेश रहेनी सन, जनरली हमनी के विदेश रहेनी सन, हमनी नेपालिए हैं सन, मने हमनी के विदेश रहेनी सन। तो विदेश से अइला के बाद में अगर 2 महीना हमनी के अगर घर रहतानी सन, चल जातानी सन, तो 2 महीना के मतलब 60 दिन भइल। 60 दिन भइल तो 60 दिन रहतानी सन और फिर विदेश चल जातानी सन, तो हमनी के नॉन रेजिडेंट है सन। हमनी के रेजिडेंट में गिनती ना कइल जाई, ठीक बा। ओइंगे करके हमनी के अगर नेपाल सरकार से अगर कोनो आदमी पेठावल गइल बा कि जा तू विदेश काम कर, नेपाल सरकार के एफिलिएटेड होके गइल बा। जेंगे हम बात कइले रहनी कतार एम्बेसी के, कतार में जाके नेपाल एम्बेसी के तरफ से कोनो अगर आदमी काम करता तो उ रेजिडेंट हो, कभो रेजिडेंट हो, हरदम रेजिडेंट हो। आ ओकर हमनी के टैक्स लागी, ओकर टैक्स तीरे के पड़ी। तो सबसे पता रहे पर सबसे पहिलका अवस्था रेजिडेंट। अब एकर हमनी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कइबे कइल जाई, तब हमनी के देखल जाई कि हमनी के केंग माने के बा। पहले इतना कॉन्सेप्ट समझे के पड़ल। ई कॉन्सेप्ट का लागल, ई कॉन्सेप्ट ए लागल कि अगर हमनी के डिफाइन हमनी के इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन आ गई, हमनी के इनकम टैक्स अनुसार तो हमनी के किंग रेजिडेंट के डिफाइन कर सकत हई, रेजिडेंट ह कि ना ह, ई हमनी के डिफाइन करे के सीखनी है सन। ल ओकरा बाद हम दोसर कॉन्सेप्ट में गइनी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जेकरा कहल जाला हमनी के ईयर में हमनी के ईयर को किस्म के। तो ईयर हमनी के लोग कहेला कथी, एगो कहेला इनकम ईयर, कथी कहेला, एगो कहेला इनकम ईयर, एगो बा इनकम ईयर, ई कॉन्सेप्ट ह। एगो बा इनकम ईयर आ दूसरका बा हमनी के असेसमेंट ईयर। कथी, असेसमेंट ईयर। कौन ईयर, असेसमेंट, ASSESSMENT, असेसमेंट ईयर। आ तीसरका बा हमनी के प्रीवियस ईयर। ओइंगे हमनी के फाइनेंशियल ईयर समझते बानी, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हमनी के समझल जाला फाइनेंशियल ईयर कथी कहल जाला। पहले ई जान के समझल जाओ, हमनी के फाइनेंशियल ईयर
चाहे एकरा के फिजिकल ईयर भी कहल जाला। फिजिकल ईयर कथी कहल जाला हमनी के भाषा में कहल जाओ तो हमनी के आर्थिक वर्ष। हमनी के आर्थिक वर्ष कहिए से कहिए तक ले चल नेपाल में हमनी के आर्थिक वर्ष हमनी के फर्स्ट श्रावण से लेके फर्स्ट श्रावण अगर 2080 बा तो हमनी के 80 बा तो हमनी के 31 आषाढ़ 2081 तक लेके कौन ईयर कहल जाला तो हमनी के फाइनेंशियल ईयर कहल जाला, मतलब आर्थिक वर्ष कहल जाला। मतलब जेमे हमनी के रुपया पैसा के हिसाब होकेला, एकर हमनी के ई वर्ष के टैक्स दूसर का वर्ष में तिराला तो एकरा के फाइनेंशियल ईयर कहल जाला चाहे फिजिकल ईयर कहल जाला। तो ये सरोकार में रह के सबसे पहले हमनी के समझ जाए इनकम ईयर कथी है। अब हमनी के टैक्स में फिर अलग अलग वर्ड यूज होकेला। इनकम ईयर कथी है, प्रीवियस ईयर कथी है, असेसमेंट ईयर कथी है। ल तो एगो हम एग्जाम्पल लेनी। सबसे पहले हाई टाइम लाइन अपने देख सकतानी, एगो टाइम लाइन बनैनी। टाइम लाइन में ल अपने देख सकतानी कि एगो हमनी के टाइम लाइन देले बा। हमनी के जौन भी आर्थिक वर्ष होकेला कितना से होकेला, फर्स्ट श्रावण 2080 से लेके 31 आषाढ़ 2081 तक ले होकेला। कहे मतलब एक वर्ष कितना बोल रहा था, सावन से चालू होगी, ई वर्ष के सावन से चालू होगी तो दूसरका वर्ष के आषाढ़ के अंत में जाके खत्म होगी। तेकरा कहल जाला हमनी के आर्थिक वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल ईयर। अब हमनी के टैक्स के भाषा में ई सीखे के बा कि इनकम ईयर कथी है। इनकम ईयर कहे मतलब इनकम ईयर कथी है, प्रीवियस ईयर कथी है, असेसमेंट ईयर कथी है। तो सबसे पहले हम समझावे गईनी कि इनकम ईयर कथी है। तो हमनी के ओल्ड इज गोल्ड में देले भी बा, कथी देले बा कि हमनी के देख सकतानी ब्रीफली डिफाइन द टर्म इनकम ईयर विथ एन एग्जाम्पल। एगो एग्जाम्पल के हेल्प से इनकम ईयर डिफाइन करे के बाद सबसे पहले हम इनकम ईयर के डिफाइन कर देनी, तब हम समझावे जाएम। ल तो इनकम ईयर कथी के कहल जाला, तो हम एजा लिखेम इनकम ईयर के डिफाइन करे जातनी। इनकम ईयर ल तो कहे के मतलब अकॉर्डिंग टू हमनी के सेक्शन में देले बा, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट बा नु, ओकर सेक्शन में देले बा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 जौन ह मतलब दफा जौन 2 बा, 2 के ज में देले बा, 2 के ज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट मतलब आईटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2058 में देले बा। कि हमनी के डिफाइन कइले बा तो हमनी के इनकम ईयर कथी है, तो हमनी के इनकम ईयर मीन्स द पीरियड, मतलब इस समय है, अवधि है, मीन्स द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहिलका दिन, फर्स्ट डे ऑफ श्रावण, SHRAWN, फर्स्ट डे ऑफ श्रावण ऑफ अ ईयर। एगो साल के पहिलका दिन होकेला जब श्रावण महीना के, उ महीना के पहिलका दिन कहाँ तक ले, टू द एंड ऑफ द फ्लोइंग ईयर, टू द एंड ऑफ हमनी के फ्लोइंग ईयर, टू द एंड ऑफ फ्लोइंग ईयर हमनी के आगे चले वाला ईयर के हमनी के टू द हमनी के एंड ऑफ मिस्टेक हो गल तनका, टू द एंड ऑफ सॉरी, टू द एंड ऑफ हमनी के आषाढ़ तक ले, कहिया तक ले, आषाढ़ ऑफ द फ्लोइंग ईयर कह सकतानी सन। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल लिखे के होको तो हमनी के लिख सकतानी, अगर हमनी के फर्स्ट श्रावण इनकम ईयर के एग्जाम्पल कथी हो जाई, तो हमनी के फर्स्ट श्रावण अभिन 2080-81 चलता है, तो हम एग्जाम तो देवे 2081-82 में, तो वही ला हमनी के फर्स्ट श्रावण 2081 से लेके 2081 टू हमनी के 31 आषाढ़ अब हमनी के 2082 लिख देतानी, यादो करे में ठीक रही। इनकम ईयर हमनी के ई रहल थे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 के जौन इनकम टैक्स एक्ट आईटी एक्ट 2058 बा, उ कहेला कि इनकम ईयर उ ह कौन पीरियड के बुझल जाला, तो हमनी के श्रावण के पहिलका दिन से लेके
दूसरका साल मतलब दूसरका साल ओकरा से अगिलका साल जौन जाला ओकर आषाढ़ 31 तक लेके हमनी के इनकम ईयर बुझल जाला। तो सिमिलर ही बा। तो कहे के मतलब जौन हमनी के फाइनेंशियल ईयर बुझत रहनी सन, आर्थिक वर्ष बुझत रहनी सन, ओकरे के तो इनकम ईयर कहल जाता। तो फाइनेंशियल ईयर के कौन ईयर कहल जाला हमनी के, चाहे फिजिकल ईयर कह चाहे फाइनेंशियल ईयर कह, उ सब कौन ईयर हमनी के इनकम ईयर ह। तो एकर हमनी के लिख सकतानी, एगो और लिख सकतानी, एज पर एक हिसाब से एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के हिसाब से इनकम टैक्स एक्ट 2058 2058 के सरकार अनुसार मतलब 2058 के आयकर अनुसार नेप्लीज फिजिकल ईयर जन नेपाल के फिजिकल ईयर बा, नेप्लीज फिजिकल आर्थिक वर्ष बा, ओकरे के ही इनकम ईयर मानल जाला। नेप्लीज फिजिकल ईयर इज हमनी के रिगार्डेड एज इनकम ईयर। ओकरे कथी कहल जाई हमनी के इनकम ईयर मानल जाई। कहवा हमनी के नेपाल में इनकम ईयर इन नेपाल मानल जाई। कोनो दिक्कत बा में समझे में? बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर बा। हमनी के फाइनेंशियल ईयर के इनकम ईयर कहल जाला। सिंपल फाइनेंशियल ईयर के हमनी के इनकम ईयर कहल जाला। अगर 2 मार्क्स में दे देलक डिफाइन द टर्म इनकम ईयर, तो अपने लिख सकतानी इनकम ईयर के मतलब कथी ह। ल ओइंगे करके जेंगे अपने देखी अभी हमनी के 2080-81 चल रहल बा। 2080-81 चल रहल बा मतलब आषाढ़ के हमनी के अंत में बानी सन। अब एकरा आगे हमनी के 2081-82 चालू हो की। ल तो 2080-81 जौन हनु ई हमनी के जौन ह 2080-81 एकरा कहल जाला हमनी के असेसमेंट ईयर। कौन ईयर कहल जाला? असेसमेंट ईयर। आ एकरा के कहल जाला हमनी के प्रीवियस ईयर। कौन ईयर कहल जाला? प्रीवियस ईयर। ई जौन साल ह प्रीवियस एकरा से पीछे बा, तो एकरा के हमनी के प्रीवियस ईयर भी कहल जाला। तो सिंपल लॉजिक समझी, प्रीवियस ईयर के जौन आगे रही ओकरा के कहल जाला असेसमेंट ईयर। अच्छा तो प्रीवियस ईयर के भी कथी कहल जाला? प्रीवियस ईयर के एगो और कंसेप्ट समझी, जौन हमनी के प्रीवियस ईयर ह उहे हमनी के इनकम ईयर ह। सिंपल कंसेप्ट कही समझनी कि जौन हमनी के प्रीवियस ईयर ह उ हमनी के कथी ह? इनकम ईयर ह। मतलब प्रीवियस ईयर आ इनकम ईयर चाहे फिजिकल ईयर चाहे फाइनेंशियल ईयर सब कथी ह? सेमे ह। तो ई भी सेमे ह आ ई भी हमनी के सेमे ह। तो कहे के मतलब असेसमेंट ईयर पहले समझल जाला, प्रीवियस ईयर समझल जाला। तो सबसे पहले हमनी के प्रीवियस ईयर समझे गनी सन। तो समझिए गेल बानी प्रीवियस ईयर सब हई हमनी के फाइनेंशियल ईयर ह। 2078-79, 79-80, 80-81 सब हमनी के तीनों फिजिकल ईयर ह। मने एगो पॉइंट ऑफ व्यू से बुझेम। कथी के पॉइंट ऑफ व्यू से? हमनी के सबसे पहले एकर वर्ड समझल जाओ। हई असेसमेंट देता, तो एसेस के मतलब होकेला, एसेस के मतलब हमनी के होकेला कैलकुलेट करे के, मतलब हमनी के जोड़े के चाहे चेक करे के चाहे वेरीफाई करे के मतलब कथी के वेरीफाई करे के? तो हमनी के कौन आमदनी कब कमैले बाड़ उ वेरीफाई करे के। मतलब जितना आमदनी कमैले बाड़ कितना तिरब। तो हमनी के जहिया भी समझले एसेस मतलब कैलकुलेट करे के, तो कैलकुलेट कब हुई? जब हमनी के आमदनी कमैले होकम सन। तो जब तक ले है देखी 2079-80 के अगर आमदनी कमातानी तो एकरे कहल जाला इनकम ईयर। इनकम ईयर जेमे इनकम कमाता ओकरा के इनकम ईयर। आ एकरे कहल जाई असेसमेंट के पीछे बा ओइला एकरा के कहल जाई हमनी के प्रीवियस ईयर। कौन ईयर कहल जाई एकरा के? एकरे कथी कहल जाई? 2079-80 के प्रीवियस ईयर। कौन पॉइंट ऑफ व्यू से? 2080-81 के अगर असेसमेंट ईयर मानल जाता तो ओकर पीछे वाला जौन बा ओकरा के हमनी के प्रीवियस ईयर मानल जाई। ल ई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हई साल अब हेउ में तो असेसमेंट भइल, असेसमेंट ईयर कहे के मतलब हमनी के एसेस होता, कैलकुलेट होता, वेरीफाई होता। तो जौन हमनी के इस साल में कमैले रहनी सन जाके हेजन हमनी के कैलकुलेट भइल, ओइला कहल जाई एकरा के असेसमेंट ईयर। अब भिन के कॉन्टेक्स्ट में अब आषाढ़ बीते वाला बा। आषाढ़ बीते मातर हमनी के 2081-82 चढ़ी, 2081-82 तो उ हो जाई हमनी के असेसमेंट ईयर। 2081-82 हो जाई असेसमेंट ईयर। केकरा ला?
हई जौन कमीनी भइल बा 2080-81 के ई जाके कहाँ कैलकुलेट होई, ई जाके हमनी के कैलकुलेट होई, चाहे हमनी के कैलकुलेट करके कहाँ हमनी के फाइल कइल जाई, टैक्स कहाँ तिरल जाई 2081-82 में। तो एसेस करे के बा मतलब वेरीफाई करे के बा, चेक करे के बा, चेक कइला के बाद में हमनी के तिरे जाए के बा। तो तिरल जाई 2081-82 में, ओइला एकरा कहल जाई असेसमेंट ईयर। कौन पॉइंट ऑफ व्यू से? 2080-81 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमनी के 2080-81 के पॉइंट ऑफ व्यू से एकरा के मानल जाई असेसमेंट ईयर के पीछे बा, ओइला प्रीवियस ईयर भी कह सकता रहो, इनकम ईयर भी कह सकता रहो, जेमे हमने के इनकम कमी नहीं भइल बा, ना तो फिजिकल ईयर भी कर सकता रहो। सब तो आर्थिके वर्ष ह, माने पॉइंट ऑफ व्यू चेक कइल जाला। तो कौन पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कइल जाला? तो 2081-82 अगर असेसमेंट ईयर ह तो हई हमने कथी है प्रीवियस ईयर ह। अगर 2080-81 अगर असेसमेंट ईयर माना तनी कौन पॉइंट ऑफ व्यू से? 2078-80 के हिसाब से हमनी के माना तनी, कैसे कि हेमे के आमदनी जाके हेजन एसेस वैल्यू हेजन कैलकुलेट वैल्यू, तो हेकरा के प्रीवियस ईयर माने, तो हेकरा के असेसमेंट ईयर माने। अगर हेकर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेकरा के हम 2080-81 के अगर हमनी के मतलब इनकम ईयर माने, प्रीवियस ईयर माने, तो 2081-82 कथी माने? असेसमेंट ईयर माने वाला बानी। ल तो एकर हमनी के लिख सकतानी, हमनी के तो एकर मीनिंग समझिए गई नहीं कि इनकम ईयर कहो चाहे प्रीवियस ईयर कहो चाहे फाइनेंशियल ईयर कहो, सब के मीनिंग एके गो ह। ठीक बा। आ असेसमेंट ईयर कहे के मतलब जेमे हमनी के कैलकुलेट होकेला, चेक होकेला। ल तो यही जान हम पहले थ्योरी लिखे गई नहीं, एकर थ्योरी कथी आ जाला तो अपने देख सकतानी। एकर हमनी के डिफरेंस बिटवीन जनरली आवेला। तो हमनी के सबसे पहले प्रीवियस ईयर लिखे गई नहीं, तो प्रीवियस ईयर कहो चाहे इनकम ईयर कहो, बात तो सब एक है। इनकम ईयर कहे के मतलब हम हई डिफाइन के हिसाब से लिखनी है। अब हमनी के डिफरेंस बिटवीन मॉडल क्वेश्चन में देले बा, मॉडल क्वेश्चन में हमनी के कथी डिफरेंस बिटवीन देले बा? तो डिफरेंस बिटवीन देले बा एगो हमनी के इनकम ईयर के, एगो हमनी के कथी के इनकम ईयर एंड असेसमेंट ईयर के डिफरेंस बिटवीन देले बा। एंड असेसमेंट ईयर ASSESSMENT असेसमेंट ईयर। तो हमने के एक डिफरेंस लिखे के दिले बा। तो हमने के डिफरेंस बिटवीन के लिखल जा सकता इनकम ईयर के। तो एक हम सोल्यूशन करे गए नहीं, हमनी के कथी लिखल जाई, कथी लिखल जाई? असेसमेंट ईयर कौन ह? ठीक बा। तो हमनी के सबसे पहले इनकम ईयर लिख लिया, ओकरा बाद असेसमेंट। तो इनकम ईयर असेसमेंट ईयर के पीछे रहेला, भलो बताइनी हो। हमनी के जौन इनकम ईयर ह, इनकम ईयर हई ह, तो केकरा पीछे बा? असेसमेंट ईयर के पीछे बा इनकम ईयर। इनकम ईयर के प्रीवियस ईयर कहल जाला। तो कथी लिखल जा सकता हमनी के इनकम ईयर एंड असेसमेंट ईयर में? तो इनकम ईयर लिखल जा सकता इनकम ईयर डिफरेंस बिटवीन हम कॉलम बना के ना लिखे, मैं एक्सप्लेन कर देम। इनकम ईयर जौन ह, इनकम ईयर रेफर्स टू द फाइनेंशियल ईयर, रेफर्स टू द फाइनेंशियल ईयर। जौन इनकम ईयर हमनी के फाइनेंशियल ईयर के संकेत करेला, आर्थिक वर्ष के संकेत करेला। जिसमें सब तो आर्थिक वर्ष ह, माने पॉइंट ऑफ व्यू चेक करे के पड़ेला, कथी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमनी के असेसमेंट ईयर चाहे इनकम ईयर, सब तो आर्थिक वर्ष ह। 2078, 79, 79, 80, 80, 81, 81, सब हमनी के कहे के मतलब आर्थिक वर्ष ह, माने चेक करके देखे के पड़ेला। अगर हेकरा के असिस्टेंट मानेम तो हेकरा के प्रीवियस मानेम, अगर हेकरा के असिस्टेंट मानेम कौन पॉइंट ऑफ व्यू से? हेकरा के प्रीवियस मानेम तो हेकरा के असिस्टेंट मानेम, हेकरा के अगर हमनी के प्रीवियस मानेम तो हेकरा के असिस्टेंट मानेम। ठीक बा। ल तो लिख सकतानी हमनी के इनकम ईयर भी कहे के मतलब असेसमेंट के पीछे इनकम ईयर रेफर्स टू द फाइनेंशियल ईयर, एगो आर्थिक वर्ष ह जौन केकर पीछे रहेला। तो हम के लिख सकतानी इमीडिएटली कह जाला मतलब ओकर साफ नजदीक वाला। इमीडिएटली प्रीसीडिंग PRECEDING, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीसीडिंग मतलब ओकरा पछाड़ी, इमीडिएटली ओकर पछाड़ी वाला हमनी के इमीडिएटली प्रीसीडिंग द हमनी के असेसमेंट ASSESMENT असेसमेंट ईयर के हमनी के पछाड़ी वाला के इनकम ईयर बुझल जाला। तो हमनी के इनकम ईयर में कथी करने से? इनकम ईयर में हमनी के आमदनी करे निसन, ना तो खर्चा करे निसन। जौन हो चुकल रहेला ओकर हमनी के टैक्स कहाँ तिराला? असेसमेंट ईयर में तिराला। तो हमनी के इट इज अ ईयर, ई कथी हमनी के एगो हमनी के साल ह। इट इज अ ईयर इन विच, जेमे हमनी का होकला हमनी
केकर लिखता है इनकम ईयर के, इट इज अ ईयर, एगो ईयर ह इन विच हमनी के इनकम इज अर्नड, इनकम हमनी के कमानी सन एंड एक्सपेंसेज खर्च हो चुका रहेला, एक्सपेंसेज आर इनकर्ड, इनकर्ड मतलब खर्च हो चुकल बा, एक्सपेंसेज आर इनकर्ड, नामे से चिन्ह सकतानी इनकम ईयर जेमे हमनी के आमदनी होकेला ओकरा कहल जाला इनकम, इनकम। तो इनकम ईयर कहल जाला, एकरा प्रीवियस ईयर भी कहल जाला। ल वही करके हमने के इनकम ईयर कितना लिख देनी, ऊपर से हम असेसमेंट ईयर के लिख गई, तो असेसमेंट ईयर के लिख सकता नहीं, असेसमेंट ईयर जौन है नु ASSESSMENT, डिफरेंस वीडियो में लिखा नहीं, तो हम एक स्टेप फेकर लिखनी, एक स्टेप फेकर लिखे। असेसमेंट ईयर जौन है, असेसमेंट ईयर इज अ ईयर, उ भी एगो साले है, मने इन विच जहाँ जेमे कथी होकला, जेमे कथी होकला इनकम, इन विच हमनी के इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर, पहिलका साल के हमनी के जौन आमदनी बा प्रीवियस ईयर कहे के मतलब इनकम ईयर के, इनकम ऑफ, इनकम ईयर लिख सकता है, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज एसेस्ड, एसेस्ड मतलब हमनी के कैलकुलेट करे के, वेरीफाई करे कहल जाला, इनकम इज एसेस्ड एंड टैक्सड, ऊपर से हमनी के एसेस के के बाद कैलकुलेट के बाद में टैक्स कर देवल जाला, मतलब टैक्स हमनी के फाइल कर देवल जाला, हमनी के टैक्स तीर देवल जाला, ओकरा कहल जाला असेसमेंट ईयर। ल तो हमनी के इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेपाल लिख सकते, एगो एग्जांपल दे दी हम, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेपाल, अभिन के हिसाब से अगर हमनी के एग्जाम देवे जाता नहीं, अभी एग्जाम भइल नहीं के, हमनी के एग्जाम होके वाला बा 2082-83 में, 2000 हमनी के हाँ 2080-81 चलता, 81-82 में होके वाला बा। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेपाल हम एग्जाम के अनुसार लिख देता नहीं, टिल नाउ, मतलब एग्जाम में भी ये लिख सकते हैं नोट, टिल नाउ इट इज हमनी के असेसमेंट ईयर, हमनी के असेसमेंट ईयर, हमनी के असेसमेंट ईयर कौन है, अगर एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो आर्थिक वर्ष चेंज होके वाला बा, उनमें कैलकुलेट होगी जौन चली, तो 2000 हमनी के कितना लिख सकता है, 2000 हमनी के 81-82 लिख सकता है, टिल नाउ अभी जो चलता असेसमेंट ईयर 2081-82 है, आ 2000 हमनी का जो अभी खत्म होके वाला 5-10 दिन में खत्म होके वाला 2080-81 इज हमनी के इनकम ईयर। ल इतना लिखला के बाद में अपने डिफरेंस वीडियो में कर सकता है, मॉडल क्वेश्चन में हमनी के देखैले बा डिफरेंस बिटवीन इनकम ईयर एंड असेसमेंट ईयर, वही करके इनकम ईयर के डिफाइन करे के पड़ते, इनकम ईयर हैंग कर सकता नहीं कि इनकम ईयर जो है फर्स्ट राउंड से लेके इंड अषाढ़ तक लेके हमनी के दूसरका साल के इंड अषाढ़ तक लेके हमनी के इनकम ईयर कहल जाला। आ इनकम ईयर है कि इनकम ईयर जो है ना वो फाइनेंशियल ईयर के हमनी के इनकम ईयर हमनी के रिगार्डेड कइल गेल बा, टैक्स में हर एक चीज़ अलग अलग रहेला, फाइनेंशियल ईयर अलग है, हमनी के आर्थिक वर्ष मने ओकरे के हमनी के इनकम ईयर मानल गइल बा, कथी में टैक्स में मानल गइल बा। तो इनकम ईयर असेसमेंट ईयर के हमनी के डिफरेंस बिटवीन लिखनी, एगो शॉर्ट नोट्स आ जाता, शॉर्ट नोट्स कथी के बारे में आवेला, हमनी के शॉर्ट नोट्स आवेला कथी के बारे में, तो प्रीवियस ईयर के बारे में आवेला। तो भल बतैनी हम प्रीवियस ईयर जौन ह उहे हमनी के इनकम ईयर ह, केकरा हिसाब से, असेसमेंट के हिसाब से, जौन हमनी के एसेस करता निसन हेंगे पॉइंट ऑफ व्यू देखल जाओ तो हेकरा हिसाब से हई, एकरा पीछे बा 2079-80 के पीछे 2078-79 बा, तो हई प्रीवियस ईयर ह, केकरा हिसाब से हेकरा ला, ई कथी ह असेसमेंट ईयर ह, वही करके हई प्रीवियस ईयर ह, केकरा ला 2080-81 ला, 2080-81 कथी ह असेसमेंट ईयर ह, वही करके ई प्रीवियस ईयर ह, केकरा ला 2081-82 ला, है नु 2081-82 कथी है असेसमेंट ईयर है, यही हमनी के जान सकता नहीं सन। ल तो हमनी के सबसे पहले लिखवावे गई हमनी के प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर के कथी लिख सकता नहीं, हमनी के प्रीवियस ईयर के कथी लिख सकता नहीं, तो प्रीवियस ईयर सेम हमनी के इनकम ईयर के लिखनी है सनु, उहे हमनी करई तो लिख सकता नहीं प्रीवियस ईयर, शॉर्ट नोट्स हमनी के दिले बा ओल्ड इज गोल्ड में, हम लिखवाता नहीं प्रीवियस ईयर रेफर्स टू द प्रीवियस ईयर, तो इनकम ईयर जैसा ना, तो प्रीवियस ईयर refers to the financial year, प्रीवियस ईयर जो ना वो हमने के फाइनेंशियल ईयर refers to the financial year, सेम हमने के लिखल जैसे इमीडिएटली जौन हमने के केकर पीछे रहेला, इमीडिएटली प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पछाड़ी, इमीडिएटली हमने के प्रीसीडिंग PRECEDING प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर के कथी कहल जाला हमने के
ASSESSMENT असेसमेंट ईयर के पछाड़ी रहेला। ई हमनी कथी है तो सेम हमनी के सेम इनकम ईयर ही जैसन प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में हमनी के आमदनी कमानी सन आ लिया के दूसरका साल में हमनी के टैक्स में ओकर टैक्स तिरेनी सन। तो एमे आमदनी कमाएम तो ओने जाके टैक्स तिरेम। इट इज ए ईयर इन विच ई हमनी के ईयर ह जेमे हमनी के का होकला इन विच इनकम इज अर्न हमनी के जेमे आमदनी कमाइल जाला आ एक्सपेंसेज हो चुकल रहेला ओकर हिसाब किताब ले कहिया तिरल जाला हमनी के असेसमेंट ईयर में तिरल जाला। एंड एक्सपेंसेज आर इनकर्ड ई साल में हमनी के खर्चा हो गई रहेला वही आमदनी हो गई रहेला था रहेला इतना आमदनी भइल बा इतना खर्च भइल बा। अब हमनी के फॉर एग्जाम्पल में कथी लिख सकतानी फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल देवे को होको तो हमनी के अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी टिल नाउ अभिन तक ले हमनी के इट इज हमनी के असेसमेंट ईयर हमनी के असेसमेंट ईयर हमनी के 2080-81 के हमनी के असेसमेंट ईयर कह सकतानी सन। सॉरी हमनी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुई तो 2082-81 के असेसमेंट ईयर कह वही करके एंड नोटे लिखे हुई तो डायरेक्ट ये सारी देवे को पड़ी असेसमेंट ईयर 2082-81 एंड 2000 हमनी के कथी लिख सकता है 2000 हमनी के 80-81 इज अ प्रीवियस ईयर उ प्रीवियस ईयर तो प्रीवियस ईयर का मतलब पीछे के साल है जेमे हमनी के आमदनी कमाइल गइल बा जेकरा के इनकम कमाइल गइल बा इनकम ईयर भी कहल जाला। ठीक बा वही करके अगर एथी में जाम तो आर्थिक वर्ष भी कहल जाला आर्थिक वर्ष के इनकम ईयर कहल जाला। आ इनकम ईयर असेसमेंट ईयर के पीछे रहेला ओइला ओकरा के हमनी के प्रीवियस ईयर भी कहल जाला। ल तो अपने शॉर्ट नोट लिख सकता नहीं प्रीवियस ईयर के आई तो यहाँ लिख सकता नहीं वही करके असेसमेंट ईयर एंड इनकम ईयर के डिफरेंस बिटवीन लिख सकता नहीं। डिफाइन करे के आई कि इनकम ईयर के डिफाइन करी तो डिफाइन कैले बा 2 के जॉ में हमनी के डिफाइन करके दिले बा इनकम टैक्स एक्ट 2058 हमनी के डिफाइन करके दिले बा वही हमनी के गनी सन एगो और शॉर्ट नोट्स लिखे। शॉर्ट नोट्स कथी के बारे में रही तो हमनी के शॉर्ट नोट्स जौन रहे वाला बा उ कथी के बारे में रहे वाला बा तो शॉर्ट नोट्स हमनी के रहे वाला बा हमनी के ये हमनी के मॉडल क्वेश्चन में तो नहीं दिले मैंने हमनी के असेसमेंट ईयर कह के शॉर्ट नोट्स पूछा था तो असेसमेंट ईयर तो हमनी के असेसमेंट ईयर में रह के लिखे के बाद असेसमेंट ईयर कथी लिख सकता नहीं तो भल हमनी के लिखबे कहीं है हमनी के डिफरेंस वीडियो में देखबे कहीं असेसमेंट ईयर कथी है। असेसमेंट ईयर इज ए ईयर इन विच इनकम इज टैक्स उहे हम सेम सार देता नहीं हमनी के शॉर्ट नोट्स अगर आ गई बेगला बिगला लिख के तो हमनी के लिख सकता नहीं हमनी के असेसमेंट ईयर इज ए ईयर ये हमनी के एगो ईयर है इन विच जेमे का होकला इन विच हमनी के इनकम ऑफ इन विच हमनी के इनकम ऑफ हमनी के प्रीवियस इनकम ऑफ हमनी के प्रीवियस ईयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज एसेस्ड जौन पहिलका साल रहेला ओकर हमनी के आमदनी एजन एसेस्ट कइल जाला माने कैलकुलेट कइल जाला आ कैलकुलेट कइला के बाद में पहिला साल कितना कमैले रहनी ओकरा टैक्स भी देवल जाला एंड टैक्स फाइल रिटर्न भी कइल जाला कौन ईयर में हमनी के असेसमेंट ईयर में। ठीक बा वही में करके हमनी के लिख सकतानी एमे असेसमेंट ईयर में हमनी के देख सकतानी कि एवरी असेसमेंट ईयर बिल्कुल वीवीआई नोट भाई हमनी के बिल्कुल समझ ली कि इनकम ईयर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर चाहे इनकम ईयर एक शॉर्ट नोट दे सकता चाहे डिफरेंस बिटवीन बिल्कुल दे सकता। तो हमनी के एवरी असेसमेंट ईयर इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर जौन भी हमनी के असेसमेंट ईयर हो हमनी के प्रीवियस ईयर भी होकेला फॉर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर कहे के मतलब कथी तो जन समझल जाओ हमनी के फॉर नेक्स्ट असेसमेंट ईयर कहे के मतलब कथी जौन भी हमनी के असेसमेंट ईयर बा उ प्रीवियस ईयर भी होकेला जेंगे हमनी के हाई देख सकतानी अपने के जेमे हेंगे देखी 2078-79 जौन बा हमनी के प्रीवियस ईयर रहे तो 2079-80 में हमें जौन कमीनी भइल तो जाके हैयान तीर ले होके तो ये असेसमेंट ईयर है तो ई असेसमेंट ईयर
बाद में जाके 2081-82 ला ई कथी बन गई, प्रीवियस ईयर बन रहे। तो जौन भी हमनी के असेसमेंट ईयर ह, जौन भी एवरी असेसमेंट ईयर इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर। जौन असेसमेंट ईयर आजू बा, बिहान जब डेट बीतते जाई तो अगिरका साल में प्रवेश करी तो ई हमनी के प्रीवियस ईयर हो जाई। आ हई कथी हो जाई, 2080-81 हमनी के असेसमेंट ईयर हो जाई। आ ओकरा हिसाब से ही प्रीवियस ईयर हो जाए। मतलब अगर हेकर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 2078-79 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हई हमनी के असेसमेंट ईयर ना, हई हमनी के प्रीवियस ईयर हई हमनी के असेसमेंट ईयर। 2079-80 के पॉइंट से देखें तो हई हमनी के प्रीवियस ईयर हई हमनी के असेसमेंट ईयर रहल बा। तो ई लिख सकतानी हमनी के एवरी असेसमेंट ईयर इज ऑल्सो अ प्रीवियस ईयर हमनी के लिख सकतानी। अब नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेपाल भी लिख सकतानी डायरेक्ट हमनी के, जौन पहले ही लिखोनी है इन द हमनी के कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेपाल जो एग्जाम देवे को ओकर हिसाब से इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेपाल जो हमनी के टिल नाउ अभिन जौन बा हमनी के, तो हमनी के 2082 हमनी के 81-82 चलत रही तो 2081-82 इज अ असेसमेंट ईयर ASS इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेपाल टिल नाउ 2081-82 इज असेसमेंट ईयर। आउरी हमनी कथी हो जाए 2080-81 इज अ कौन ईयर हो, इज अ प्रीवियस ईयर चाहे इनकम ईयर लिखल जा सकता। ल तो सिंपल कॉन्सेप्ट बा, एमे बहुत कन्फ्यूजन रहेला लोग के कि असेसमेंट ईयर कथी कहल जाला। हमनी के सिंपल असेसमेंट मतलब जहाँ हमनी के एसेस कइल जाई, वेरीफाई कइल जाई। तो कौन इनकम वेरीफाई कइल, जब तक कमाई रह जाई त ना कइल जाई। तो हमनी के कमीनी होकेला पीछे ओइला ओकरा के प्रीवियस ईयर कहल जाला। आ इनकम ईयर का कहल जाला काहे से कि हमनी के कमीनी करतानी सन, इनकम करतानी सन। तो जौन भी पीछे आमदनी कइल जाई ओकर आगे हमनी के असेसमेंट ईयर रही। तो हर एक असेसमेंट ईयर जौन बा असेसमेंट ईयर उ हमनी के अगर देखल जाओ तो उ हमनी के आगे जइला के बाद में उ प्रीवियस ईयर हो जाला। कहे के मतलब इतने बा, हमनी के ईयर में समझिए गनी सन कौन कौन ईयर होकला हमें। फिजिकल ईयर कथी कहल जाला, प्रीवियस ईयर कथी कहल जाला, इनकम ईयर कथी कहल जाला, असेसमेंट ईयर कथी कहल जाला, हमनी के समझ चुकल बानी सन। ल ओई में कइला के बाद में अभी शॉर्ट नोट्स हमनी के लिखनी सन असेसमेंट ईयर पर। ल एमे एगो हमनी के और एगो शॉर्ट क्वेश्चन रहल बा, कथी सब हमनी के शॉर्ट क्वेश्चन हो गइल। माने एगो हमनी के क्वेश्चन बाकी बा, कथी डिफाइन द टर्म ट्रेडिंग स्टॉक विथ एग्जांपल। तो ट्रेडिंग स्टॉक के केंगे डिफाइन करल जा सकता, तो उ हमनी के इनकम टैक्स एक्ट में ही दे चुकल बा। तो हमनी के ट्रेडिंग स्टॉक के डिफाइन करे गनी, डिफाइन ट्रेडिंग स्टॉक, डिफाइन हमनी के ट्रेडिंग हमनी के स्टॉक, ट्रेडिंग स्टॉक कथी कहल जाला। तो एंगे समझ सकता नहीं ट्रेडिंग मतलब हमनी के कहल जाला बेचे वाला, ट्रेड करे वाला, बेचे वाला। आ स्टॉक कहल जाला हमनी के माल सामान के जौन रखे रहे निसन बेचे वाला, जेके इन्वेंट्री भी कहल जाला। हमनी के स्टॉक जौन हमनी के माल सामान बा वो हमनी के बेचे के बा तो ओकरा कहल जाला हमनी के स्टॉक। ल तो एकर हमनी के कथी लिख सकतानी, ट्रेडिंग स्टॉक कथी लिख सकतानी। तो हमनी के एथी के हिसाब से अगर देखल जाओ तो ट्रेडिंग स्टॉक, ट्रेडिंग हमनी के स्टॉक मीन्स, ट्रेडिंग स्टॉक जौन ह कथी ह, मीन्स द एसेट, उ हमनी के संपत्ति ह ओन्ड बाय अ पर्सन। जौन एगो हमनी के आदमी ओकर मालिक ह, ओन्ड बाय अ पर्सन, एगो आदमी ओकर हकदार ह जौन किन के धइले बा। मतलब ट्रेडिंग स्टॉक मीन्स एसेट, हमनी के एगो संपत्ति ह ओन्ड बाय अ पर्सन। काहेला धइले बा, तो हमनी के 3 गो पॉइंट में हम पॉइंटिगत रूप में हम छुटिया देवे के चाहतनी। दैट आर इंटेंडेड, काहेला धइ रहेला, दैट आर इंटेंडेड। पर्पोज कथी बा, दैट आर इंटेंडेड, ओकर पर्पोज बा कि ओकरा के बेच देवल जाई। टू बी, दैट आर इंटेंडेड टू बी सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, सोल्ड इन द ऑर्डिनरी। काहेला धइ रहेला, बेचेला धइ रहेला। जौन हमनी के जनरली हमनी के सामान काहेला धरनी सन, बेचेला धरनी सन। ओइला दैट आर इंटेंडेड टू बी सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कि तो बिजनेस में हमनी के बेचेला धइ रहेला, ना तो काहेला धइ रहेला हमनी के कामा काहेला धइ रहेला हमनी के कंडक्टेड बाय अ पर्सन, हमनी के कंडक्टेड बाय अ पर्सन, कंडक्टेड बाय अ पर्सन। हमनी के पर्सन आदमी जौन बा ओकरा के कंडक्ट होके देखत रहेला, काला देखत रहेला WIP बा,
वर्क इन प्रोग्रेस बा अनसचेसेस्ट। वर्क इन प्रोग्रेस कहल जाला आधा अधूरा काम भइल बा। जेमे अगर एगो लाइफबॉय साबुन उत्पादन होता तो हो सकता उत्पादन हो गइल हो कि ओकर पैकिंग ना भइल हो कि तो ओकरे कहल जाला आधा अधूरा। वर्क इन प्रोग्रेस अनसचेसेस्ट आधा अधूरा बात आदमी ओकरा के कंडक्ट होके देखत रही ओकरे के हमनी के ट्रेडिंग स्टॉक भी कहल जाला। वहीं करके आगे एगो पॉइंट बा लास्टे हमनी के 3 गो कंडीशन सेटिस्फाई करे के पड़ी। हमनी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रहे के पड़ल, कंडक्टेड बाय ए पर्सन रहे के पड़ल, WIP वर्क इन प्रोग्रेस अनसचेसेस्ट होके पड़ल, एंड इन्वेंटरीज जौन इन्वेंटरीज बा एंड इन्वेंटरीज ऑफ मटेरियल जौन हमनी के मटेरियल के इन्वेंटरीज बा to be incorporated and material of inventory to be incorporated कहे के मतलब जौन भी हमनी के माल सामान जौन कच्चा पदार्थ बा इन्वेंट्री में जौन लागल बा हमनी के जेंगे अगर साबुन बनावे बा तो हमनी के चूना चाहिए तो उहे कहल जाला इन्वेंटरीज ऑफ मटेरियल इन्वेंट्री जौन हमनी के माल सामान बा ओकर हमनी के मटेरियल जौन लागता टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू स्टॉक एसेस्ट हमनी के स्टॉक जौन संपत्ति बा ओमे हमनी समावेश रहे के पड़ल। सब के हमनी के ट्रेडिंग स्टॉक कहल जाला, उ बेचा सकता। जिंगा बिन हमनी के ट्रेडिंग स्टॉक कथी कहल जाला जौन हमनी के तैयार हो चुकल बा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस काला धइ रहेला बेचेला धइ रहेला ना तो हमनी के WIP में आधा अधूरा बा हनु आधा अधूरा के संपत्ति के हमनी ट्रेडिंग स्टॉक कहल जाला। ई तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करे एगो कंडीशन कथी बा तो हमनी के जौन मटेरियल रहे के पड़ल उ हमनी के मटेरियल काहेला रहे के पड़ल तो उ सामान बनावेला रहे के पड़ल कहे के मतलब फिनिश गुड्स प्रोडक्ट बनावेला रहे के पड़ल तो हमनी के स्टॉक एसेस्ट कहल जाई। ठीक बा तो ई हमनी के हो गइल। तो ट्रेडिंग स्टॉक मीन्स डायरेक्टली लिख सकतानी ट्रेडिंग स्टॉक मीन्स assets owned by a person that are intended to be sold in the ordinary course of business conducted by a person WIP and such goods and inventories of material to be incorporated in stock assets। एक एग्जांपल कथी लिख सकतानी तो एगो हमनी के ऑटोमोबाइल जौन बा हमनी के ऑटोमोबाइल जौन डीलर रहेला ऑटोमोबाइल कहल जाला हमनी के जौन हमनी के मोटर कार्स बनावेला जौन बस बनावेला ई सब के हमनी के ऑटोमोबाइल के कंपनी कहल जाला। तो ऑटोमोबाइल के जौन कंपनी बा उ अगर मोटर कार रखले बा मतलब मोटर रखले बा विभिन्न हमनी के इक्विपमेंट रखले बा तो ओकरा के हमनी के ट्रेडिंग स्टॉक कहल जाई। चाहे हमनी के बना के रखले बा चाहे आधा अधूरा में बा चाहे हमनी के इनकॉर्पोरेट काल धइले बा कैसे कि उ सामान मतलब पार्ट टुकड़ा करके धइले बा तो ओकरा कहल जाई हमनी के मतलब हमनी के कहल जाई ट्रेडिंग स्टॉक कहल जाई। तो हमनी के एग्जांपल मिल सकतानी हमनी के मोटर कार्स ऑफ एन ऑटोमोबाइल डीलर मोटर कार्स बना के धइले बा पूरा तैयार बा हमनी के मोटर कार ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर आर हमनी के ट्रेडिंग स्टॉक उ कथी हमनी के ट्रेडिंग स्टॉक के एग्जांपल ह ल। ताजू के वीडियो में हमनी देखनी सन कथी पढ़नी सन। सबसे पहले हमनी के समझे वाला बात बा कि हमनी के रेजिडेंट के मतलब समझनी सन कि रेजिडेंट के 3 गो कंडीशन सेटिस्फाई करी तो ओकरा कहल जाई हमनी के रेजिडेंट कहल जाई। हमनी के बासिंदा कहते मात्र नेपाल के आदमी कहते मात्र बासिंदा ह ई ना ह कौन पर्पज से इनकम टैक्स पर्पज से हमनी के ओकरा बासिंदा ना मानल जाई। वही करके अगर हमनी के ईयर के देखेम तो ईयर हमनी के टाल किस्म के लोग ईयर कहेला इनकम ईयर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। तो इनकम ईयर समझैनी है इनकम ईयर कहे के मतलब फाइनेंशियल ईयर के कहल जाला जौन हमनी के आर्थिक वर्ष चलता उहे टैक्स में इनकम ईयर ओकरा के कंसीडर कइल जाला। जौन हमनी के बरस चल रहल बा आर्थिक वर्ष नेपाल में ओई के हमनी के इनकम वर्ष कहल जाला। उहे हमनी के इहे इनकम ईयर में हमनी के इनकम कमाइल जाला चाहे हमनी के खर्चा होकेला तो हनु ओकरे के इनकम ईयर कहल जाला। इनकम ईयर के दूसर के नाम प्रीवियस ईयर है मतलब इनकम ईयर प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर फिजिकल ईयर कोनो कहो तो वो एक गो ईयर है। वही करके असेसमेंट ईयर हमनी के प्रीवियस ईयर के आगे रहेला। तू कम्युनिक कॉलेला कम्युनिक कइला के बाद में कहिया हमनी के टैक्स तीरे वाला बड़ा उ ईयर के असेसमेंट ईयर कहल जाला जेमे हमनी के चेक कइल जाला वेरीफाई कइल जाला हमनी के तीरल जाला। वही करके अगर पीछे चलें तो इनकम ईयर के डेफिनेशन अगर दी डेफिनेशन इतना लिख सकतानी। अगर डिफरेंस बिटवीन हम लिख के बता देनी कि इतना लिख सकतानी ठके लिख सकतानी हमें कुछ चेंज ना करे के पड़ी। वहीं करके अगर शॉर्ट नोट्स दी तो शॉर्ट नोट्स के प्रीवियस ईयर के हमनी के शॉर्ट नोट्स दी तो प्रीवियस ईयर के शॉर्ट नोट्स हमनी प्रीवियस ईयर कहल जाला इनकम ईयर के लिख सकतानी।
स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट के शॉर्ट नोट्स भी लिख सकता नहीं हमने के डिफाइन ट्रेडिंग स्टॉक विथ एग्जांपल दे रहला। ट्रेडिंग स्टॉक का एक मतलब उ संपत्ति जोन एगो हमने के आदमी ऑन कइले रहेला जोन हमने के काल धइले रहेला हमने के बेचेला धइले रहेला कि तो उ सामान हमने के डब्ल्यू पे आधा अधूरा भी रह सकता ना तो पूरा कंप्लीट भी हो सकता ना तो ऐसा मटेरियल हो सकता जोन हमने के ओसे हमने के सामान बनावल जा सकता। जेंगे हमने के ऑटोमोबाइल कंपनी बा ओकरा हमने के मोटर कार हो गइल चाहे ओकर पार्ट पुर्जा हो गइल उ ओकर ट्रेडिंग स्टॉक ह। ल तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसा ही जानकारी मूलक वीडियो ला ऐसा ही वीडियो अपने टैक्स के देखे के चाहतनी तो हमने के चैनल के सब्सक्राइब करना ना भूली, लाइक करना ना भूली, अपन प्रतिक्रिया देवल ना भूली। धन्यवाद।